नमस्कार साथियों, वेद एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10 भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, लेकिन इसके बाद में साथियों फॉर्म भरने के बाद में साथियों से रिक्वेस्ट की गई कि जिन भी अभ्यर्थियों के पास इसकी विशेष योग्यता नहीं है, जो आवेदन करने के योग्य नहीं है, वो अपना फॉर्म वापस विथड्रॉ कर लेवे, अपना आवेदन वापस ले लेवे। और एफआईआर के डर के मारे लगभग 6500 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म वापस लिया है 10 भर्ती परीक्षाओं से। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ जारी है, वो मैं आपको पूरी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं से 6500 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए हैं, उससे रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो कि चेतावनी का असर। बोर्ड ने चेताया था भर्ती की योग्यता नहीं तो आवेदन वापस ले अभ्यर्थी। अध्यक्ष आलोक राज जी द्वारा अभ्यर्थियों को चेताया गया था कि अगर उनके पास में योग्यता नहीं है तो वो अपना फॉर्म वापस ले लेवे, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। तो इसके डर से 6582 अयोग्य उम्मीदवारों ने आवेदन वापस लिया और बोर्ड को लगभग 30 लाख रुपए की इससे बचत होगी। अब इसकी पूरी डिटेल देखिए साथियों कि प्रदेश की 10 भर्तियों के लिए आवेदन करने वालों में से 6582 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास इन भर्तियों की योग्यता ही नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने आवेदन कर दिया था। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की तो बैकफुट पर आ गए। एफआईआर दर्ज होने के डर से उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया है। भर्ती परीक्षाओं में अब इतने अभ्यर्थी कम होने से कम संसाधनों की जरूरत होगी। बोर्ड को करीब 30 लाख रुपए की बचत भी होगी। चयन बोर्ड ने पिछले दिनों कहा था कि अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र की जांच लेवे। अगर उनके पास संबंधित भर्ती की योग्यता नहीं है तो अपना नाम वापस ले, वरना ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर होगी। बोर्ड ने 10 भर्तियों में आवेदन वापस लेने की छूट दी थी, जैसे अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म वापस विथड्रॉ किए थे। 6582 अभ्यर्थी देखे साथियों जिनके पास आवेदन के कोई भी ताल्लुक नहीं थे। अब इसमें साथियों 10 ऐसी भर्तियां थी, 10 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे और 500 वीक्षक इसमें कम लगेंगे कर्मचारी। कम छपवाने पड़ेंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र। 6582 अभ्यर्थी कम हुए थे, पेपर भी कम ही छपेंगे। अलग अलग भर्तियों में 6582 आवेदन लेने पर अभ्यर्थियों की संख्या अब कम हो गई है। अब 500 से अधिक वीक्षक कम लगाने पड़ेंगे। परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी कुछ कमी आएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट भी कम छपाने पड़ेंगे। इससे कई सारे पैसों की जरूरत भी कम पड़ेगी। अब किन किन भर्तियों में आवेदन वापस लेने का मौका दिया गया था, तो इन भर्तियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया गया, जिसमें बोर्ड ने 10 भर्तियों में आवेदन प्रत्याहरित करने का मौका दिया था। इसमें पशु परिचार भर्ती, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला, पर्यवेक्षक महिला लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, शीघ्र लिपिक, कनिष्ठ अनुदेशक 4 ट्रेड व कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 16 ट्रेड शामिल थी। इन भर्तियों से आवेदन वापस लेने का मौका दिया गया था और आवेदन प्रत्याहित करने की अंतिम तिथि तक 6500 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस ले लिया है और इनके पास संबंधित भर्ती की शैक्षणिक योग्यता या वांछित प्रमाण पत्र नहीं था। अब अगर कोई अयोग्य अभ्यर्थी का पता चलता है तो उसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। अब भी अगर साथियों किसी के पास किसी भी तरह की कोई भी अयोग्यता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आलोक राज जी का कहना है। और अयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन वापस लेने से बोर्ड को करीब 30 लाख रुपए की बचत हो रही है और बोर्ड ने अभ्यर्थियों को कहा कि आवेदन से पहले अपनी योग्यता जांच ले, इसके बाद ही आवेदन करें। डॉक्टर बीसी बदाल, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो ये है साथियों मामला 10 भर्तियों से वापस 6500 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है
कि जिन अयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरे गए थे उनका ऑनलाइन वापस आवेदन लिए गए हैं, तो इससे क्या कि भर्तियों को पूरा करने में सुगमता रहेगी। ऐसे ही अन्य बोर्ड के कर्मचारी भी और जो भी अध्यक्ष है वो अगर ऐसे कदम उठाए तो जो भी भर्ती परीक्षा है वो सही तरीके से पूर्ण हो सकती है और फर्जीवाड़ा न के बराबर हो सकता है। तो आज की जानकारी में बस इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।